कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आधार कृष्ण और सुदामा की कहानी भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनकी लीलाओं और मानवीय गुणों को उजागर करती है। श्री कृष्ण, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, को द्वारकाधीश के रूप में जाना जाता था। वे एक राजा, योद्धा, दार्शनिक और भक्तवत्सल भगवान थे। दूसरी ओर सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जो अपनी सादगी, नम्रता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों की मित्रता गुरुकुल में शुरू हुई थी, जहां वे दोनों संदीपनी आर्षि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने गए थे। यह कहानी उस समय की है जब सुदामा अपनी गरीबी और अभावग्रस्त जीवन के बावजूद अपने मित्र कृष्ण से मिलने द्वारका जाते हैं, और उनके पास भेंट के रूप में देने के लिए केवल एक मुट्ठी चने ही होते हैं। यह कथा न केवल मित्रता की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु और उदार हैं। कहानी की शुरुआत। गुरुकुल में मित्रता। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की नींव गुरुकुल में पड़ी। संदीपनी आर्षि का आश्रम उस समय के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में से एक था, जहां राजकुमार और साधारण बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। कृष्ण, जो यदुवंशी राजकुमार थे, और सुदामा, जो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से थे, दोनों ने एक साथ वेद, शास्त्र, युद्ध कला और अन्य विद्याओं का अध्ययन किया। गुरुकुल में रहते हुए दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। कृष्ण की शरारतें और सुदामा की सादगी एक दूसरे के पूरक थे। एक प्रसिद्ध घटना गुरुकुल के समय की है, जो उनकी मित्रता को और गहरा करती है। एक दिन गुरु माता ने सुदामा को कुछ चने दिए और कहा कि वे इन्हें कृष्ण के साथ बांट लें। जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने गए सुदामा ने चने की पोटली अपने पास रखी, लेकिन भूख लगने पर उन्होंने स्वयं कुछ चने खा लिए। जब कृष्ण ने चने मांगे तो सुदामा ने झिझकते हुए कहा कि उनके पास कुछ नहीं है। कृष्ण, जो सर्वज्ञ थे, ने सुदामा की इस छोटी सी चूक को हंसी में उड़ा दिया और उनकी मित्रता को कोई ठेस नहीं पहुंचने दी। यह घटना बाद में सुदामा के मन में एक अपराध बोध के रूप में रही, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र के साथ चने पूरी तरह से बांटे नहीं थे। लेकिन कृष्ण ने इस बात को कभी दिल पर नहीं लिया। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका के राजा बने, जबकि सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में गरीबी और अभाव के बीच जीने लगे। सुदामा का जीवन, गरीबी और भक्ति। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण थे, जिनका जीवन सादगी और धर्मपरायणता से भरा था। उन्होंने एक साधारण ब्राह्मणी से विवाह किया और उनका परिवार छोटा सा था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। सुदामा और उनकी पत्नी को अक्सर भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। उनके बच्चे भूखे रहते थे और घर में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। फिर भी सुदामा का मन भगवान के प्रति भक्ति और संतोष से भरा था। वे हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करते और उनकी लीलाओं के बारे में सोचकर आनंदित होते। सुदामा की पत्नी, जो उनकी स्थिति से चिंतित थी, अक्सर उन्हें सलाह देती कि वे अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलने जाएं। वह जानती थी कि कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं और उनके पास अपार धन संपदा है। वह सोचती थी कि यदि सुदामा कृष्ण से कुछ सहायता मांगे तो उनका परिवार इस गरीबी से उबर सकता है। लेकिन सुदामा को यह विचार पसंद नहीं था। वे कहते, कृष्ण मेरे मित्र हैं और मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। मित्रता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। फिर भी अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर सुदामा अंततः द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। द्वारका की यात्रा। सुदामा का संकोच। सुदामा के पास न तो अच्छे वस्त्र थे, न ही कोई भेंट देने के लिए कीमती सामान। उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से कुछ चने मांगे और उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा ने सोचा कि वे अपने मित्र को यह साधारण भेंट देंगे, क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं था। इस तरह सुदामा ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सुदामा का मन संकोच और आशंकाओं से भरा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब एक महान राजा हैं, उनके पास अपार वैभव है और मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। क्या वे मुझे पहचानेंगे? क्या मैं उनके सामने अपनी गरीबी के साथ जाने में सक्षम होऊंगा? लेकिन उनके मन में कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और मित्रता का विश्वास भी था। वे जानते थे कि कृष्ण का हृदय विशाल है और वे अपने मित्र को कभी निराश नहीं करेंगे। द्वारका पहुंचने पर सुदामा को शहर की भव्यता देखकर आश्चर्य हुआ। द्वारका उस समय एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी, जिसके महल, सड़कें और बाजार वैभव से भरे थे। सुदामा के फट